बृहस्पतिवार व्रत कथा। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ दो ऐसे गुप्त उपाय भी आपको इस कथा के बाद में बताऊंगा जो आपके घर में सुख समृद्धि और चैन लाएंगे। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा ये सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कोई काम है जिनको करने से तुम्हारा ये लोक तक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ उपदेश ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और साथ ही साथ उसी दिन नाखून काटना। ऐसे करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, साथ साथ में अब हामी भी बढ़ते रहें क्योंकि आपकी कथा तभी पूरी मानी जाती है जब आप हाँ भरते रहोगे। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहने पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई और उसी दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोल नहीं पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन यानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है।
ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत को और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बड़ी बहन अपने घर लौट आई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत में तो रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार की आलस्य करती थी, तुमने धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ खुश होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और शुभ कार्य करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन बनाकर बैठ गया था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। वो भी बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसे लगा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतनी चिंता मग्न क्यों हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। और तुम बृहस्पति के भगवान के कथा करो और 2 पैसे लेकर चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और परिवार को सुनने वाले कहानियों से प्रेमियों में अमृत प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वेश में ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनकी खबर मंगा सकूं और फिर बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं। मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की इस कथा से इस प्रकार सुनो,
प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती, वह स्नान भी नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी थे। बेचारे कुछ कह भी नहीं पाते थे क्योंकि उनका परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बस्तियों का वार करने लगी, यानी गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्या ले जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले आती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जो लेकर आए थे वह पटकर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, ये सोने के जो तूने कहाँ से लाया है? दूसरे दिन था इस कन्या ने व्रत रखा और उस देव बृहस्पतिवार देव से प्रार्थना की और कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह कन्या जो फैलाते हुए जाने लगी। और जब लौटकर आ रही थी और जो बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई, उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप को और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके घर गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और अब बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुख में है और जो साफ कर रही है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं तुम्हारा उसके साथ विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी का हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय अच्छा व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो सारा हाल कह सुनाया। लड़की बोली, हे पिताजी, अब माताजी को आप यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। उससे उसकी पुत्री को भी बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठारी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि अब ठीक हो गई थी। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़ारा जंगल से लकड़ी काटकर उसी शहर बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी क्लेश उसके दूर हो गए। परंतु जब गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना
भूल गया। इस वजह से बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए और उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर दिया था तथा शहर में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लेकर गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसने उस लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसे उसी साधु की बात याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी और इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आखिरकार बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करवाएगा तो तुम्हारे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर पहले से वैदिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनाए गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उनकी दासी ने किया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं दिन प्रतिदिन इस 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार वह कहानी कहते हैं। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन की यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन को यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और उसको अपनी कथा सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब वह कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। वो अपने मार्ग में उसे एक किसान मिला। राजा को चलते चलते जब किसान मिला था तो उसने देखकर बोला, अरे किसान भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, अब तो मैं तेरी कथा तभी सुनूंगा जब मैं मेरा हल जोत लूंगा। और बिना कथा सुने ही वह किसान चला गया। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तो बेटे ने सभी का हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, जो अपनी कथा चल मेरे खेत में कहकर सुनाना। राजा ने बुढ़िया को खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा
बहन ने भाई की खूब मेहमानवाजी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है क्या जिसने भोजन अभी तक नहीं किया हो? मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा और कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसे बृहस्पति की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तो दोस्तों, बृहस्पति भगवान का चमत्कार अमर था। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान बृहस्पति देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगतीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पातक हरिता। सकल मनोरथ जायक, कृपा करो भ्राता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो तेरी शरण पड़े। प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े प्रभु। जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। हो प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ जायक, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद करे सो निश्चय पावे। जय बृहस्पति देवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री हरि, हरि विष्णु। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखते हुए वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और भगवान भोलेनाथ तथा भगवान विष्णु की अन्य दिव्य में कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।